नमस्कार, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ की खास पेशकश, जिसमें आज हम आपको जैविक खाद बायोचर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से कोसी के किसान खुशहाल हैं। दरअसल रासायनिक उर्वरक के उपयोग से जहां एक तरफ आज उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है, वहीं इसका खेतों में इस्तेमाल किए जाने से हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में कोसी के किसानों ने एक अनोखे जैविक खाद बायोचर का निर्माण कर न केवल अपने खेतों की उपज बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने ज़मीन को भी स्वस्थ रखने में कामयाब हो पा रहे हैं। कैसे होता है इस जैविक खाद का निर्माण और क्या है इसके फायदे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अमेजन पर या फ्लिपकार्ट पर अगर 390, 345, 360 पर अगर पूरा दुनिया खरीद रहा है तो किछ तो एक फायदा है, तखने न पूरा दुनिया खरीद रहा है। अब पढ़ल बायोचर उर्वरक का प्रयोग खेतों की मिट्टी में गुणवत्ता को जड़ से सुधार करता है और पौधों या फसल की वृद्धि को कई गुना बढ़ा देता है। मिट्टी की अम्लता को कम करता है और खेतों में बढ़ी हुई क्षारीयता को संतुलित कर मिट्टी के जल संग्रहण क्षमता में भी वृद्धि कर देता है। इतना ही नहीं, इस जैविक खाद में फसल को देने वाली 16 न्यूट्रेंट मौजूद हैं, जिसके प्रयोग से मिट्टी की अम्लता कम होने के साथ उसमें बढ़ी हुई क्षारीयता को संतुलित किया जाता है, जिससे फसल के उपज में कई गुना की वृद्धि देखी जा सकती है। 8 दिन तक फिर आग लागे दिक्कत भए जाए। अच्छा धन्यवाद किस्मत जी, अहाँ दियौ तऽ ओ जे कहलथि यौ आ वही तो गुरु बना को ना सारे पर गुरु अगर कोई लगे तो कोई सूखे में 20 दिन लगते, लेकिन अगर हमरा में पोखर में जैसे तो ऊपर तक कोई थे और चाय नवा सुखा गए तो 4 दिन में खत्म। कहाँ गूगल पर सर्च करियो, 390 रुपए किलो बेची राजमा जी। अमेजॉन जे पर बच्चा सब आए, यहाँ के घर के बच्चा सब का बायोचर बायो फर्टिलाइजर और चारकोल यानी कोयले के सम्मिश्रण से तैयार होता है। इसको बनाने के लिए किसान सबसे पहले लकड़ी, धान के भूसे, पुआल वगैरह से कोयले तैयार करते हैं। फिर कोयले में मात्रा अनुसार वर्मी कंपोस्ट को मिलाते हैं और उच्च गुणवत्ता के लिए इसमें किसान खुद से निर्माण कर डीकम्पोजर का छिड़काव करते हैं। खास बात यह है कि इसमें जैविक मात्रा बढ़ाने के लिए गुड़ मिलाकर पूरे सम्मिश्रण को 7 दिन तक पॉलीथीन के सहारे बंद कर देते हैं। फिर जब 1 सप्ताह के बाद इसे खोलते हैं तो इनका जैविक उर्वरक बायोचर बनकर तैयार हो जाता है। नीचे से छोटा छोटा टुकड़ा देते हैं लकड़ी का, मेहन वाला, जो नीचे से तेजी से आग लग जाए और उसके बाद धीरे धीरे आग बराबर क्या और जब हम इसको ऊपर से ढकेंगे देखो हुए से निकल
कहते 3 किलो सरसों के दाम 200 रुपया है, तो अहाँ के 110 रुपया में केना 1 किलो लोग सरसों खरीद रहे हैं? 10 किलो कोयला, 5 किलो थी, जे छै से अहाँ के 1 हेक्टेयर मतलब अहाँ के निर्मली गांव पंचायत के जे छै से 12 कट्ठा, परमानंदपुर में 12 कट्ठा के वो खाद मिले, गोविंदपुर में 27 कट्ठा के खाद। सारा खाद जो है सो बनाए हैं, इसको ढक दिए हैं। ये 8 दिन के बाद इसको खोलेंगे और खेत में डालेंगे। खाद बन के तैयार खाद बन के ये तैयार है, 8 दिन के बाद तैयार। ये छोटा वाला ड्राम जो है, इसमें जलकुम्भी या लकड़ी या पुआल इस तरह का जो लकड़ी होगा वो इसमें रख देंगे। इसको बड़ा वाला ड्राम में ऐसे करके देंगे, ऐसे करके दिए और इसमें चारों तरफ से लकड़ी दे देंगे और इसमें आग लगा देंगे। अगर चारों तरफ से लकड़ी अगर जलेगा तो अपने आप वो धुआं से और गैस से वो पक करके राख हो जाएगा। कोयला बायोचार एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम अपने जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हमारे घर के आसपास या खेतों में होता है उसको जमा करके और उसको एक अच्छे वातावरण में उसको जलाकर तैयार किया जाता है। और ये एक पूरी की पूरी पुरानी पारंपरिक विधि थी जो कि हमारे किसान पहले खेती में जो है पहले भी इसका इस्तेमाल करते थे और वो समाप्त हो गया है। तो अभी वैज्ञानिक तरीके से हमने यहाँ जो हमारे बुजुर्ग स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं उनको इसको बनाना और इसका इस्तेमाल करने का तरीका बताया है ताकि वो पारंपरिक खेती के तरफ लौट पाएँ, जैविक खेती के तरफ लौट पाएँ। क्योंकि नहीं तो भविष्य में हमारी उत्पादकता तो कम होगी ही होगी, साथ ही साथ जो हमारा खेती में लागत खर्च है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके लिए ऐसी कोई भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो हमें बाज़ार से लाना पड़े। इसीलिए इसको बनाना बहुत आसान है। और अगर इसका इस्तेमाल किसान अपने खेतों में करते हैं तो जो खेती के लिए ज़मीन की उर्वरा शक्ति के लिए जितने भी तरीके का न्यूट्रिएंट्स ज़मीन को चाहिए होगा, फसल को चाहिए होगा, वो लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स इसमें उपलब्ध होते हैं। तो उन्हें अलग अलग तरह का रासायनिक खाद का प्रयोग खेती में नहीं करना पड़ेगा। जहां एक तरफ इलाके के सैकड़ों किसान इसके उपयोग से अपनी ज़मीन का कायाकल्प करने में लगे हैं, वहीं इस खाद का उपयोग कुशहा त्रासदी के बाद बंजर बनी हजारों एकड़ ज़मीन के लिए ये वरदान साबित हो रहा है। ऐसे में ज़रूरत है पीएम के लोकल फॉर वोकल के तहत ऐसे उत्पादों को सही बाजार मिलने की, ताकि अधिक से अधिक किसान इस उत्पाद को अपने स्तर से न सिर्फ बनाकर खेतों में व्यवहार में ला सके, बल्कि समुचित बाजार के माध्यम से ऐसे उत्पादों को बृहद स्तर तक व्यापारिक जामा भी पहनाया जाए। ये हो गया।